जय जिनेंद्र, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है जतिन जैन। अब हम एपिसोड 3 में पहुंच चुके हैं, जहां बड़ा गांव जैन मंदिर का एक और भी गहरा अर्थ, आध्यात्मिक संदेश और जैन धर्म की रचना को नज़दीक से समझने वाले हैं। जो लोग एपिसोड 1 और एपिसोड 2 अभी तक नहीं देख पाए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ पहले वो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहीं से इस यात्रा की पूरी समझ बनती है। और अब एपिसोड 3 में हम देखेंगे बाहुबली भगवान मंदिर। लेकिन उससे पहले त्रिलोक तीर्थ के परिसर में स्थित एक और विशेष जैन मंदिर के दर्शन करेंगे, जो जैन धर्म के इतिहास, तप और वैराग्य को गहरा अर्थ देता है। त्रिलोक तीर्थ के एंट्री पॉइंट पर भोजनालय के बिल्कुल पास ये मंदिर स्थित है, जहां से यात्रा शुरू होती है, संयम, शुद्धता और जैन संस्कारों के साथ। जैन मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, बल्कि जैन धर्म के सिद्धांतों की जीवित परंपरा है। इसकी परंपरा तीर्थंकर से जुड़ी है, जहां से अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और संयम का मार्ग प्रचलित हुआ। प्राचीन जैन मंदिर मौर्य और गुप्ता काल से मिलते हैं और मध्यकालीन भारत में राजस्थान, गुजरात, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में इनका विकास हुआ। इन मंदिरों का निर्माण अक्सर राजाओं, सेठों, श्रावकों के दान से हुआ। जैन मंदिरों की विशेष पहचान है शांत वातावरण, सममित कला और सूक्ष्म शिल्पकला, जिसमें मार्बल या पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी, संवत्सरण के रूप और तीर्थंकर प्रतिमाओं की ध्यान मुद्रा प्रमुख होती है। मंदिर का केंद्र बिंदु हमेशा तीर्थंकर की प्रतिमा होती है, जो केवल पूजा के विषय नहीं बल्कि मोक्ष मार्ग का दर्शन प्रस्तुत करती है। इतिहास के साथ जैन मंदिर ज्ञान, डिसिप्लिन और आध्यात्मिक परंपरा के संस्था रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जैन मंदिरों में प्रतिमा की स्थापना के नियम बहुत कठोर होते हैं। तीर्थंकर की प्रतिमा हमेशा पंच कल्याणक सिद्धांत के अनुसार स्थापित की जाती है, जहां हर अंग विन्यास, दृष्टि और मुद्रा का शास्त्रीय अर्थ होता है। ये प्रतिमा भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि मानव शरीर और चेतना की शुद्ध आदर्श का माप होता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये नया निर्मित बाहुबली भगवान मंदिर है, जो बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ परिसर में स्थित है। इस मंदिर की खड़गी बाहुबली प्रतिमा दिगंबर परंपरा के अनुसार केयोत्सर मुद्रा में स्थापित है, जो पूर्ण संयम और अहंकार त्याग का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर का निर्माण विशाल ऊंचाई और खुले परिसर के साथ किया गया है, ताकि दूर से ही प्रतिमा का दर्शन हो सके। ये मंदिर श्रवणबेलगोला परंपरा से प्रेरित है और वर्तमान समय में इस क्षेत्र का नवनिर्मित प्रमुख जैन मंदिरों में गिना जाता है। बाहुबली भगवान प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान के पुत्र थे। उनके बड़े भाई थे भारत चक्रवर्ती, जो पूरे भारत क्षेत्र के सम्राट बने। शुरुआत में बाहुबली एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के राजकुमार थे। उन्हें दक्षिण दिशा का राज्य मिला, जबकि भरत चक्रवर्ती ने पूरे चक्रवर्ती साम्राज्य पर अधिकार किया। जब भरत चक्रवर्ती ने सभी भाइयों से अपना आधिपत्य स्वीकार करने को कहा, तब बाहुबली ने ये कहकर इनकार किया कि राज्य बल से नहीं, धर्म से चलता है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और यहाँ दी जा रही जानकारी आपके काम आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और इसे दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव यात्रा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो पे वापसी। यहीं से दोनों भाइयों के बीच युद्ध की स्थिति बनी, लेकिन रक्तपात से बचने के लिए निर्णय हुआ कि 3 प्रतिष्ठित युद्ध होंगे: दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मौल युद्ध। तीनों युद्धों में बाहुबली विजय रहे। उनके पास पूर्ण राज्य और शक्ति आ सकती थी, लेकिन यहीं पर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। जीत के बाद बाहुबली को एहसास हुआ कि जिस राज्य और शक्ति के लिए संघर्ष हो रहा था, वो सब क्षणभंगुर है। उसी क्षण उन्होंने राज्य, शक्ति, अहंकार का त्याग कर दिया और दीक्षा लेकर तपस्या के मार्ग अपनाया। बाहुबली भगवान ने खड़े होकर लंबी तपस्या करी, वर्षों तक बिना हिले, बिना बोले। इसी तपस्या के दौरान बेल लताएं उनके शरीर पर चढ़ गई, और जो आज उनकी मूर्तियों के विशेष लक्षण है। कठोर तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी कारण वे भगवान कहलाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य है, बाहुबली भगवान तीर्थंकर नहीं है, क्योंकि उन्होंने नया धर्म तीर्थ स्थापित नहीं किया। उनका जीवन एक सीधा साधा संदेश देता है,
जीत सबसे बड़ी तब होती है जब इंसान अपने अहंकार पर विजय पाता है। यही कारण है कि बाहुबली भगवान जैन धर्म में त्याग, तपस्या और अहिंसा के सबसे शक्तिशाली प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ बाहुबली भगवान के मंदिर से जो दृश्य सामने आता है वो सिर्फ नज़र का नहीं, मन का भी विशाल हो जाता है। दूर दूर तक फैली हरियाली, खुला आकाश और शांत वातावरण, जैसे प्रकृति खुद तपस्या में हो। ये वही शांति है जो बाहुबली भगवान के जीवन से जुड़ी हुई है। कम बोल, गहरा ध्यान और पूर्ण स्थिरता। शहर की आवाज़ों से दूर यहाँ हवा भी धीरे चलती हुई महसूस होती है। इस ऊंचाई से देखकर ये समझ आता है कि जब दृष्टि ऊपर उठती है तो सोच भी अपने आप विशाल हो जाती है। शायद इसीलिए ऐसे स्थलों का निर्माण भीड़ के लिए नहीं बल्कि अंतरात्मा की शांति के लिए किया जाता है। यहाँ खड़े होकर सिर्फ प्रकृति नहीं दिखती, यहाँ खुद से मिलने का अवसर मिलता है। अब जब हम मंदिर से नीचे आ रहे हैं तो ये याद रखना ज़रूरी है कि यहीं से बाहुबली भगवान की तपस्या की यात्रा शुरू होती है। ये वही तीर्थंकर पुत्र हैं जिन्होंने राज्य, युद्ध और अहंकार सब कुछ त्याग दिया और वर्षों तक निर्विकार ध्यान में खड़े रहे। जहाँ बेल लताएं उनके शरीर पर चढ़ गई। मंदिर का बाहरी रूप हमें याद दिलाता है बाहुबली भगवान का बल शक्ति ही नहीं बल्कि आत्मविजय का प्रतीक है। यहाँ हम देख रहे हैं आदिनाथ भगवान का मंदिर जो साधुवृत्ति आश्रम में स्थापित किया गया है। आदिनाथ भगवान यानी ऋषभदेव जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर हैं जिन्होंने संयम, तपस्या और त्याग का मार्ग प्रारंभ किया। इस मंदिर का निर्माण साधु जीवन की मर्यादा और शांत जीवन शैली को ध्यान में रखकर किया गया है। यहाँ का वातावरण बहुत सरल, शांत और नियमित है जो गृहस्थ और साधु दोनों को आत्मनियंत्रण और संयम का संदेश देता है। इस तरह बड़े गांव जैन मंदिर की ये पूरी यात्रा 3 एपिसोड्स के सफ़र में हमने इतिहास, शिल्पकार, धार्मिक परंपरा और बाहुबली भगवान के त्याग को करीब से महसूस किया। ये स्थल सिर्फ दर्शन का नहीं बल्कि अनेक पीढ़ियों की श्रद्धा, साधना और संस्कृति का साक्षी है। अगर आपने इन वीडियो के ज़रिए कुछ नया जाना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान और परंपरा और लोगों तक पहुँच सके। आपका सपोर्ट ही हमें और गहरी रिसर्च करने और ऐसे ही ऑथेंटिक और रेयर कहानियाँ आपके लिए लाने की शक्ति देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग और भी मज़ेदार कहानियों के सफ़र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय जिनेंद्र।